होगा। दोस्तों, मैं ये जानने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे लिए इस राउंड में क्या है। मुझे लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम्हें जीवित कॉकरोच का एक पूरा झुंड मिलेगा। माफ करो, लेकिन तुम्हें फिर भी ड्रॉ करना होगा और यह तुम्हें छोटी उंगलियों से करना होगा। इसकी मदद से चित्र बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। यह अजीब है, लेकिन तुम्हें यह पसंद आएगा। या मत भूलो कि तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है। समय शुरू हो चुका है। मुझे कॉकरोच बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी अपने ड्राइंग स्किल्स दिखाने होंगे। मुझे लगता है मैं इसे बहुत खूबसूरती से कर सकती हूँ। आशा है कि ऐसा ही हो, वरना मेरे पास कॉपी करने के लिए कोई नहीं होगा। अरे नहीं, मेरी पेंसिल टूट गई। अब मैं किस चीज से ड्रॉ करूंगी? अरे हाँ, मेरे पास एक शार्पनर है। मुझे उम्मीद है यह मेरी मदद करेगी। कितना बढ़िया है। अब मैं फिर से ड्रॉ कर सकती हूँ। शार्पनर के साथ क्या हो रहा है? उफ, अब मैं पेंसिल के छिलके से ढक गई हूँ, पर मेरी ये पेंसिल तेज हो गई है। अब केवल कागज से सभी छिलके को उड़ाने होंगे ताकि जल्द से जल्द ड्राइंग शुरू हो सके। तुम क्या कर रही हो? अब मैं गंदगी में ढक गई हूँ। चिंता मत करो, मैं इनसे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। बेशक उसके बाद मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। वह क्या है? पेपर कहाँ से आया? जूली, क्या तुम फेंकना बंद कर सकती हो? इसे हटा। यह कैसा मजाक है जूली? क्या तुम नहीं समझती कि तुम मुझे चित्र बनाने से रोक रही हो? तुम देखो, मैं हर समय विचलित नहीं हो सकती। ठीक है, मैं सारा कचरा साफ कर लूंगी। अरे ड्राइंग कहाँ है? चुनौती का जल्दी आ रहा है। तुम बिल्कुल सही कर रही हो। चुनौती खत्म हो गई है। यह दिखाने का समय कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। अरे नहीं, मेरी ड्राइंग चोरी हो गई। बेटा, तुम और बेहतर कर सकती थी। बहुत बुरा। मीला, तुम्हारा काम कहाँ है? यह नहीं चलेगा। तुम निश्चित रूप से नहीं जीतोगी। जूली, लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी है। रुको लड़कियों, लड़ना बंद करो। तुम्हें क्या हुआ है? हालांकि मैं तुम्हारी समस्याओं को समझना नहीं चाहता। मेरे पास अपना काफी है। मीला, तुम्हें कॉकरोच मिलते हैं, यही नियम है। कितना भयानक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वे रेंग रहे हैं। यह देखो। ओह, मैंने एक साथ इतने सारे तिलचट्टे कभी नहीं देखे। देखो, नीचे कुछ है। ऐसा लगता है कुछ बहुत ही शानदार है। वाह, ये एक अंगूठी है, असली हीरे के साथ। वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हाँ, एक असली सुंदरता। लड़कियों, इस बार तुम्हें और भी असामान्य पुरस्कार मिलेगा। क्या तुम्हें सी फूड पसंद है? क्योंकि तुम में से एक को यह घिनौना लेकिन बहुत प्यारा ऑक्टोपस मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तुम कांच पर इन रंगों से ड्रॉ करोगे। मुझे आशा है तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जब मैं छोटी थी, मैं अक्सर ऐसे रंगों से रंगती थी, इसलिए मुझे बस जीतना है। अरे नहीं, ये सिर्फ एक दाग जैसा दिख रहा है। हमें इसे मिटाना होगा। हाँ, तुम इस तरह के काम को कैसे खराब कर सकती हो? अब मैं कुछ बहुत अच्छा बनाने जा रही हूँ। हो सकता है कि हमारा पुरस्कार एक बहुत ही डरावना ऑक्टोपस हो, लेकिन इसे प्यारा और बहुत सुंदर भी बनाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत प्यारा है। देखो कितना सुंदर। मैं मीला से पूरी तरह सहमत हूँ। इसके अलावा ऑक्टोपस जितना बेहतर ड्रॉ किया जाएगा, असली वाला जीतने की संभावना उतनी ही कम होगी। चलो सुंदर लहरें बनाती हूँ। हाँ, इस तरह से। अरे नहीं, अब मेरे पास नीला रंग नहीं है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे उधार लेती हूँ तो मीला को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी? आओ देखिए कि जब पेंट की यह बोतल हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है तो तुम्हें यह कैसा लगता है। यह एक प्रैंक है। ओ नहीं, यह क्या है? मैं इसे कैसे हटाऊं? सबसे पहले मुझे ड्राइंग खत्म करने की जरूरत है। बेटा, तुमने क्या ड्रॉ किया है? ये कुछ बहुत ही डरावना लगता है। कितना बुरा है। ऐसा बात करना बहुत ही खराब है। मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। टूटे हुए कांच के साथ तुम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहोगे। नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऑक्टोपस नहीं चाहिए। हालांकि मजाक के लिए मैंने जिस ग्लू का इस्तेमाल किया वो मेरी मदद कर सकता है। यह अच्छा आइडिया है।
मुझे आशा है कि मेरे पास पर्याप्त समय होगा। नहीं 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 लड़कियों, समय समाप्त हो रहा है। चित्र दिखाने का समय आ गया है। जूली, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। यह बहुत अच्छा निकला वीटा, लेकिन तुम्हारे कैनवास पर बस कुछ डरावनी है। दुर्भाग्य से यह नहीं चलेगा। मीला, मुझे तुमसे भी और उम्मीद थी। तुमने कैनवास को तोड़ा कैसे? मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है यह सही होगा यदि चुनौती के नियमों की परवाह नहीं करने वाले दोनों प्रतिभागियों को ऑक्टोपस मिल जाए। वीटा और मीला, ऑक्टोपस तुम्हारा है। ओह, चलो खा लो और मैं इसे देखूंगी और हंसूंगी। ओह, चलो खाते हैं। छी, ये बहुत ही घिनौना है। मुझे नहीं लगा कि इतना बुरा होगा। ओह, नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती। ये बहुत डरावना है। ये वास्तव में घिनौना है। जूली, तुम क्यों हंस रही हो? मैं किसी को मुझ पर हंसने नहीं दूंगी। बेटा, मेरा सुझाव है कि तुम जूली को दिखाओ कि उसे हंसना नहीं चाहिए था। मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। जूली, ये पकड़ो। ये तुमने क्या किया? कितना घिनौना है। अब मेरे पास बालों की जगह टेंटिकल्स हैं। मैं इस बदबू को पानी से भी नहीं हटा सकती। मैं अब कैसे रहूंगी? तुम कितनी क्रूर हो। इस चुनौती का तीसरा दौर क्या होगा? इस बार तुम पुरस्कार के साथ भाग्यशाली हो। देखो कि तुम में से एक को कितना प्यारा सा कुत्ता मिलेगा और तुम्हें फिर से कुछ बहुत ही असामान्य बनाना होगा। इस प्यारे छोटे कुत्ते की तरह दिखने के लिए खुद को तैयार करो। इसके लिए तुम्हारे पास फिर से 1 मिनट है, जो पहले ही शुरू हो चुका है। मैं हार नहीं सकती। मैं वास्तव में कुत्ते से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ। तो हमें जल्दी करने की जरूरत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा प्यारा दोस्त हो। मैं एक कुत्ते की तरह मेकअप किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि यह हुनर मेरे काम आ सकता है। लड़कियों का मेकअप बहुत अच्छा है। मुझे इसे ठीक करना होगा। तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। तो ऐसी बात है, फिर यह लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे चित्र बनाने से रोकने से क्या होता है। अच्छा, तब तुम देखो। अब मैं तुम्हारा मेकअप धोने जा रही हूँ। तुम इतनी क्रूर क्यों हो? तुम क्या हो, डरावनी? अब तुम कुत्तों की तरह नहीं, भूतों की तरह दिख रही हो। बस मुझे मत छूना। समय समाप्त हुआ। यह तय करने का समय कि इस कुत्ते का मालिक कौन बनेगा। बेटा, यह भयानक है। बेबी, तुम इसे नहीं देख सकती। मीला, तुम्हारा बेहतर नहीं है। तुम्हारा मेकअप बेशक इतना डरावना नहीं है, लेकिन तुम अभी भी एक प्यारे कुत्ते की तरह नहीं दिख रही हो। जूली, तुमने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल सही। तुम्हें एक नया दोस्त मिलता है। हुर्रे, देखो वो कितना सुंदर है और प्यारा। तुम वहाँ क्या देख रहे हो? मुझे किसी तरह प्रतिस्पर्धियों से लड़ना पड़ा। और ऐसा क्या है जिसमें इतनी बदबू आ रही है? ओ नहीं, प्यारे कुत्ते ने यहाँ पॉटी कर दिया। कितना गंदा है। तो हमें कुत्ता मिल गया और तुम्हें केवल उसका कचरा मिला है। न्याय की जीत हुई। लड़कियों, इस दौर में एक शानदार पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो क्या शानदार हार है और तुम में से एक इसे प्राप्त करेगा। और तुम इन बोतलों से ड्रॉ करोगी जिनमें सीक्वेंस के साथ रंगीन ग्लू होता है। मुझे लगता है यह अच्छा होगा। समय शुरू हो गया है, चलो। ओके। मुझे पक्का पता है कि मैं इस हार की मालिक बनूंगी। बाकी लड़कियां इस स्थिति में फिट नहीं बैठती हैं। मैं इस बेवकूफ ग्लू को कैसे निचोड़ूं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं इसे कैसे हटाऊं? शायद दूसरों पर पेंट करना संभव होगा। नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा है। क्या करें? जूली, यह मजाक नहीं है। मैं अब तुम्हें दिखाती हूँ। ओह, मुझे मत छुओ। मैं चित्र बना रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जानती कि हार कैसे ड्रॉ करना है। लेकिन दूसरों को भी नहीं पता होना चाहिए। मेला, नाराज मत होना, लेकिन तुम्हें इस ग्लू की शक्ति को खुद महसूस करना होगा। सब कुछ एकदम सही चल रहा है। बस लाल ग्लू की कुछ बूंदों को जोड़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा। यह क्या है? बोतल हाथ में क्यों चिपकी हुई है? जूली, क्या यह सब तुमने किया है? मैंने नहीं, यह वीटा ने किया है। अच्छा, तो उसे भी पता चलना चाहिए कि ग्लू कितना अच्छा है, लेकिन हाथ पर नहीं, चेहरे पर। यह लो। मुझे लगता है उसे बहुत अच्छा लगेगा। मदद करो, इस डरावनी चीज को मुझसे दूर करो। ओह, अब मेरा आधा चेहरा नहीं है।
मुझे तुरंत अपनी भौं को उसकी जगह पर लगाना होगा। मेला, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। रुको, समय खत्म हुआ। मुझे दिखाओ कि तुमने हमारे लिए क्या ड्रॉ किया है। बेटा, तुम फिर से किस्मत से बाहर हो। ये एक भयानक काम है। बस नाराज मत हो। जूली, तुम बेहतर नहीं हो। लड़कियों, तुम्हें क्या हुआ? तुम ड्रॉ करना जानती हो। मेला, ये अच्छा है कि तुम मुझे हमेशा खुश करती हो। मुझे लगता है कि किसी को कोई संदेह नहीं है कि पुरस्कार जाता है मेला को। बधाई हो। वाह, क्या खूबसूरती है। अब मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनूंगी। जूली, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसे पहनने दूं? बेशक तुम चाहती हो, लेकिन मैं इसे वैसे भी नहीं दूंगी। ओह, तुम झूठी हो। फिर ये किसी को नहीं मिलेगा। ये तुमने क्या किया? अब मैं राजकुमारी की तरह नहीं लग रही हूँ। कितनी खूबसूरत थी। लड़कियों, तुम्हें अपने दुखी चेहरों को देखना चाहिए था। कोई हार उन्हें ठीक नहीं करेगा। अच्छा लड़कियों, पहले कौन खोलेगा? हाँ, चलो इसे एक साथ करते हैं। वाह, ये तो पिज्जा है। क्या बात है। लगता है कि एमा को हर किसी की पसंदीदा डिश का सस्ता ऑप्शन मिला है। तुम्हें यह पिज्जा कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट मैरी। वाह, यह कुछ और है। प्रीमियम पिज्जा। मिया, बस होश मत खोना। सब कुछ ठीक है। बढ़िया। अब इसकी सुंदरता देखने का समय है। वाओ, क्या वह मसल्स वाला पिज्जा है? ये इतना महंगा है, लेकिन मिया को यह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन हमें एक्स्ट्रा को इस तरह छोड़ देना चाहिए। बस, अब तो पिज्जा ट्राई कर सकते हैं। इसी का समय है। तो तुम्हें कैसा लगा मिया? लगता है वह इससे ज्यादा खुश नहीं है। इतना महंगा पिज्जा इतना बेस्वाद कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि मिया के पास कोई आइडिया है। क्रस्ट, खैर शायद ये निराश नहीं करेगी। चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि क्रस्ट ने मिया को बहुत अधिक प्रभावित किया है। Yes. वाह, खैर उसे यह पसंद आ रहा है। अच्छा है। चलो, अब तुम्हारी बारी है मैरी। यह मेरा फेवरेट पिज्जा है। कितना टेस्टी है। क्या तुम्हें क्रस्ट चाहिए? ठीक है, ठीक है। ओह, कितनी अजीब है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पिज्जा के बहुत सारे रसदार स्लाइसेस हैं। किससे शुरू करूँ? हम दोनों को एक ही बार में खाएंगे। और एक बार में 3, क्यों नहीं? और ये आखिरी, सुपर, कितना स्वादिष्ट है। एमा, ये तुम्हारी बारी है। लगता है कि एमा फ्रोजन पिज्जा के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे उसे गर्म करने की जरूरत है, पीटना नहीं है। आओ एमा, सोचो। एमा का पर्सनल शेफ उसके लिए इस पिज्जा बनाने के लिए तैयार है। वाह, अपना शेफ होना कितना अच्छा है। अब वह इसे अच्छे से ग्रिल पर एमा के लिए पिज्जा बनाएगा। क्या कहा जा सकता है, रिच होने के बहुत से फायदे हैं। ऐसा लगता है कि एमा का पिज्जा तैयार है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, सच में शानदार। एमा एक असली लेडी की तरह शिष्टाचार के सभी नियमों का पालन कर रही है। पिज्जा सर्व के लिए शेफ तैयार है। वाह, यह असली गोल्ड है। कितना सुंदर। और यह शायद बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो एमा, जल्द से ट्राई करो। वाह, कितना रसदार टुकड़ा है। हाँ, ऐसा लगता है कि डिश जो अच्छा दिखता है वो हमेशा बहुत स्वाद वाला नहीं होता है। मैरी अपनी डिश देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। यह तो पास्ता है। यह इतना बुरा नहीं है। मिया के तो पहले से ही लार टपक रही है। खैर मैरी, अब इसे ट्राई करने का समय है। चलो फोक पर कुछ पास्ता लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से चबाना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि मैरी ने इन पास्ता के स्वाद की सराहना नहीं की, क्योंकि असली पास्ता में कुछ और भी मिलाने की जरूरत होती है। और केचप से बेहतर ड्रेसिंग और क्या हो सकता है? हाँ, जितना ज्यादा केचप उतना अच्छा। ऐसा लगता है कि एमा जो लग्जरी की आदी है, उसके लिए केवल केचप से काम नहीं चलेगा। सावधानी से मैरी, मिया लंबे समय से तुम्हारी डिश पर अपनी नजर रखी हुई है। अब तुम ट्राई कर सकती हो। वास्तव में केचप मनुष्य की सबसे अच्छी खोज है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा अभी भी मैरी के पास्ता में अपनी नाक डाली हुई है। यह कितना स्वादिष्ट है। माफ करो मिया, लेकिन पास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो इसे जल्द से खोलो। ठीक है, चलो देखते हैं। ओह वाह, यह क्या है? सी फूड के साथ काला पास्ता। हाँ,
इससे पहले ही हमें पता चल गया था कि मिया सी फूड ज्यादा पसंद नहीं करती है। क्या हुआ एमा? ऐसा लग रहा है कि एमा वास्तव में इस विशेष डिश को ट्राई करना चाहती थी। खैर तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है। वाह, लगता है कि एमा को नूडल्स मिल गया है। अरे नहीं, यह वैसा नहीं है जो राजकुमारियाँ खाती हैं। सी फूड के साथ काला पास्ता एमा को ज्यादा सूट करेगा। निश्चित रूप से कुछ और सोचा जा सकता है। हमें स्थिति को संभालने की जरूरत है एमा। बिल्कुल। अमीर होने का एक और प्लस है, पैसा। अरे मिया, तुम्हें ये डील कैसा लगा? हो वाह, अंत में इंस्टेंट नूडल्स ने उसे पैसे से भी ज्यादा आकर्षित कर दिया है। खैर अब सब खुश हैं। एमा अंत में अपने फेवरेट सी फूड के साथ पास्ता का आनंद ले सकती है और मिया मजे से अपने नूडल्स खा रही है। और मैरी को तो पैसे मिल गया। तो क्या कहा जा सकता है, डील सक्सेसफुल रहा। सब लोग अपने अपनी पसंद से बहुत खुश हैं। हाँ, जाहिर तौर पर लगता है एमा काफी कॉन्फिडेंट है और पहले अपनी डिश खोलना चाहती है। खैर अब देखते हैं, क्या यह इंस्टेंट कॉफी है? एमा पहली बार ऐसा कुछ देख रही है। हाँ, निश्चित रूप से उसे इस कॉफी पैकेट के साथ मदद की जरूरत है। अब मिया उसके साथ अपने अनुभव शेयर करने जा रही है। अरे मुझे भी एक गिलास चाहिए। मैं अब तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। पैकेट खोलो। अब हम इसे गर्म पानी में डालते हैं और मिलाते हैं इस तरह से। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये मेरी फेवरेट कॉफी है। ये लो, तुम्हारा ड्रिंक तैयार है अम्मा। अब इसे चखने का समय है। पहला घूंट। उफ, ऐसा लगता है कि एमा को यह कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमारी राजकुमारी को ऐसी कॉफी की आदत नहीं होती है। मुझे खेद है मेरी दोस्त, लेकिन तुम्हें इस ड्रिंक को पूरी तरह से खत्म करना होगा। चुनौती के यही नियम है, लेकिन नियम बनाए जाते हैं उन्हें तोड़ने के लिए, है ना? अरे हेलो, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, यह बात है। मैंने इसे खत्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। वाह, क्या वह स्टारबक्स कैपुचिनो है, मेरा फेवरेट। मैं इसे ट्राई करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, कितना अच्छा स्वाद है। मैं इसका और 5 कप पी सकती हूँ। वाह, अभी भी कुछ क्रीम बाकी है। अरे मिया, तुम्हारा कॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो देखते हैं। वाह, क्या बात है। कॉफी सर्व करने का कितना अच्छा तरीका है। सब कुछ सुनहरा और बढ़िया। मिया, मुझे आशा है कि तुम इसे समझ ली होगी। छी, तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ है मिया? उफ, ये मैरी के टेबल पर कैसे आया? कितना भयानक है। ठीक है, अब इस स्वादिष्ट चॉकलेट को ट्राई करने का समय है। चलो देखते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके अंदर क्रीम है। क्या यह दालचीनी है? अरे इसे मत डालो मिया। ठीक है, अब हमारे लिए आगे क्या है? चलो देखते हैं। कॉफी। टेस्टी। ओह, ऐसा लगता है कि ऐसी गोल्डन कॉफी गोल्ड हो सकती है। दांत। और यह क्या है? एक गिलास पानी। Okay. पानी हमेशा अच्छा होता है और वैसे बहुत उपयोगी भी है। खैर, उसे मुंह धो सकते हैं। तो अब यहाँ क्या है? बर्गर। वाह, मैरी को एक सिंपल बर्गर मिला है, लेकिन सिंपल का मतलब हमेशा बेस्वाद नहीं होता है। वाह, क्या यह रसदार बर्गर मिया को मिला है? और यह क्या है? गोल्डन बर्गर। गोल्डन गर्ल के लिए एमा रोमांचित है। ओह, ऐसा लगता है कि मिया बहुत भूखी है, लेकिन उसके सामने इतना स्वादिष्ट बर्गर था। लेकिन हम उसे समझ सकते हैं, है ना? वाह, मिया ने इतनी जल्दी अपने बर्गर को खा लिया। ठीक है, जैसा कहा जाता है, इसे अपने पास मत रखो। स्टार्टर के लिए कुछ सब्जियाँ। हाँ, शिष्टाचार तुम्हारा ज्यादा अच्छा नहीं है मिया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है मैरी। यह बर्गर बेकार है। बेशक, केचप और मस्टर्ड कभी भी खराब नहीं लगा। चलो कुछ और डालते हैं। बढ़िया, चलो अब ट्राई करते हैं। वाओ, अब बिल्कुल ही अलग स्वाद है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। मिया, यह सिर्फ सबसे अच्छा बर्गर है जिसे मैंने कभी खाया हो। खैर एमा, अब तुम। Okay. एमा अपने गोल्डन बर्गर को खाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मिसिंग है। हाँ, सही में अभी नौकर वह लाएगा जो चाहिए। बर्गर को दस्ताने के साथ खाना चाहिए और गोल्डन बर्गर गोल्डन दस्ताने के साथ। ये लॉजिकल है। नौकरों का होना बहुत अच्छा है।
ये दस्ताने तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं एमा। अब तुम ट्राई कर सकती हो। कितना अच्छा स्वाद है। हाँ, यह गोल्डन बर्गर हमारे एमा के मेनू में होना चाहिए। और अब तुम आगे ईर्ष्या करो लड़कियों। इन दस्तानों ने अपना काम किया है। एमा को अब इसकी जरूरत नहीं है। एमा के लिए कचरा है और लड़कियों के लिए ये खजाना लगता है। ठीक है लड़कियों, आओ जाने की यहाँ क्या है। 3 की गिनती पर 3, 2। मिया, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? एक डोनट। ये बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन कभी कभी साधारण खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। इस डोनट को ट्राई करने का समय है। वाह, ऐसा लगता है कि मिया वास्तव में इसे पसंद करती है, या वह सिर्फ इतनी भूखी है। हाँ, वैसे भी मिया का डोनट खत्म हो गया है। अब अगला कौन है? ठीक है, चलो देखते हैं। बस 1 सेकेंड। वेटर, धन्यवाद, तुम जा सकते हो। मैं अपने फेवरेट गोल्डन कटलरी के बिना कैसे कुछ कर सकती हूँ। चलो एक टुकड़ा काटते हैं इस तरह से। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना शानदार क्रीम है, कितना अच्छा टॉपिंग है। सुपर। वाह, क्या था? अरे ये ठीक नहीं है। मैरी, अपनी डिश खोलो। वाओ, कितना शानदार गोल्डन डोनट है। ये सभी सोने के बने हैं। कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि यही वो समय है जब डिश सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होता है। वाओ, यह डोनट मैरी के मुंह में गायब हो गया। आमतौर पर लोग ज्यादा समय तक आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार नहीं। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है, इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला। बढ़िया, अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओ, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। 1 मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओ हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जैन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च। बहुत सुंदर, प्यारा। क्या
हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, यह बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन, बस। और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ।
ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी। आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महकारी है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।